मैं कौमी मंजर से अफजाल अहमद। पेश है आज के मुख्य समाचार। क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित है? छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने पर भी नहीं मिला 1.5 साल से इंसाफ। पेश है सहारनपुर से कमाल अंसारी की रिपोर्ट। ये आपका नाम क्या मैम? निशा सैनी। निशा सैनी जी, आपका क्या मामला है? आप किस लिए यहाँ पर आए? जी 1.5 साल से हम परेशान हैं। 2019 की बात है। मेरे मम्मी पापा शहर आए हुए थे और मैं घर पे अकेली थी और हमारे पड़ोस में एक लड़का आया हुआ था सक्टू पीर माजरे का। उसने छेड़खानी की और जब मैंने शोर मचाया फिर 3 लेडीज आई, रूपा, मौसम और उनकी माँ। तीनों ने मारपीट की। फिर मैंने शोर मचाया, रोई मैं। फिर में आए परवीन, विपिन और मांगेराम। तीनों ने मेरे गले में रस्सी डाली, पीटा और फिर सर में बेहोश हो गई। आपने इसकी पुलिस में शिकायत की? हाँ जी, तीतरो थाने में शिकायत की। तो क्या हुआ उसमें? कोई सुनवाई नहीं हुई सर, हमारी कोई मदद नहीं हुई। उन्होंने पैसा भर दिया जी थाने में। आपका नाम? सुभाष है जी मेरा नाम। सुभाष जी, आपने जो ये आपके इन्होंने बताया, इसमें आपने पुलिस ने आपके इसमें क्या क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं की जी। मैं सहारनपुर यहाँ एसएसपी साहब के भी पास आकर थक लिया और तीतरो थाने पर जाते हैं तो कहते हैं कहीं घूम ले, यहीं आ गया। मैं डीजेपी के यहाँ भी गया, लखनऊ भी गया जी। मैं उन्हें तुरंत आदेश करा भाई मुकदमा दर्ज करो। एसओ साहब ने कह दिया जी मैं चौकी पे अभी आया हूँ, उसके बाद मैं कागज़ भेज दूँ, मैं मुकदमा दर्ज कर दूँगा। वहाँ भी गए हुए 8 महीने हो गए लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब धमकी दे रहे हैं कहाँ जाएंगे, पुलिस में हमारी सांठगांठ है, नेता हमारे घर के हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, कहीं घूम लो। हम आज फिर आए जी यहाँ, कोई सुनवाई नहीं। आज कप्तान साहब ने आपसे क्या कहा? आज इन्हें कप्तान साहब कहा मैं भी व्हाट्सअप करता हूँ, मैं दिखवाता हूँ क्या मामला है। कुछ नहीं आज तक कार्रवाई साहब, और मारने की धमकी बार बार दे रहे हैं। लड़की ने भी तुझे भी जान से मार देंगे, कहीं भी ले जाएगा। आदाब, कौमी मंदिर से मैं कमाल हसन अंसारी। और ये था एक तीतरो थाना तीतरो का एक पीड़ित परिवार, जिसमें इन्होंने पिछले 1.5 साल से पुलिस को अपनी गाथा सुना रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। आज हमने उनसे इस बात की है। कौमी मंजर न्यूज़ के लिए रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर से अपने कैमरामैन इफ्ताखार अहमद के साथ मैं कमाल हसन अंसारी। मेडिकल स्टोर पर किया हमला, युवक हुआ गंभीर घायल। लूट की भी की साजिश, पीड़ित ने लगाई एसएसपी से गुहार। पेश है सहारनपुर से कमाल हसन अंसारी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या भैया? विनोद शर्मा। विनोद जी, क्या मामला है आपका? क्या झगड़ा है? क्या किस लिए आना हुआ आपका? झगड़ा तो मेरी तरफ से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। उन्होंने एक पक्षीय मारपीट करी और मैं तो दुकान के बाहर खड़ा था। मेरा मेडिकल स्टोर है शाहजहाँपुर में, उनकी चाय की दुकान है, 3 दुकान छोड़ के। तो मैं जैसे ही बाहर खड़ा था तो आते ही उन्होंने जो है आते ही मारपीट शुरू कर दी। मैं भाग के दुकान में घुसा, वो दुकान में घुस गए, जबकि दुकान में किसी भी बाहरी आदमी की एंट्री नहीं है। वहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं जा सकता कोरोना की वजह से। और वो कूद के सब चीज़ अंदर गए और वहीं मेरे साथ मारपीट करी। फिर मुझे अंदर से बाहर खींच के लाए। मेरे सिर में लोहे की राड और पलकटी कुल्हाड़ी से हमला करा उन्होंने और गाली दे रहे थे वो। उन्होंने कम से कम मेरे 500-600 लात मारी उन्होंने, तीनों ने। और वहाँ आदमी थे पर किसी ने मुझे छुड़वाया नहीं है। तो उसके बाद मैं घायल हो गया, बेहोशी की हालत में हो गया। मेरे वहाँ पैसे रखे थे 10,000 रुपये। जब अगले दिन दुकान खोल ली बच्चों ने तो 10,000 रुपये भी वहाँ गायब थे। फिर मुझे 2 आदमी लेके सरसावा पहुँचे थाने में। थाने से फिर मुझे हॉस्पिटल ले गया, मैं वहाँ बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे पता नहीं क्या किया, मेडिकल में बिल्कुल नील दिखा रखा। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि मेडिकल में आपका कुछ नहीं है, कोई गंभीर चोट नहीं है, इस वजह से कोई धारा नहीं बनती। जबकि मेरे ये जख्म देखो आप कितने गहरे गहरे हैं। सिर में भी मेरे 10-12 टाँके इधर हैं, 10-12 इधर है, बीच में हैं। ये पूरा का पूरा कट है। इधर ये कट है, ये कान कटा है मेरा, बाजू पे ये काटा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। और इसके बाद भी उन लोगों का 151 में चालान कर दिया गया। आज हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। एसएसपी साहब ने कहा कि हम उचित कार्रवाई इसमें कराएंगे। ये 7 दिन की बात है। 4 दिन में हॉस्पिटल में रहा सहारनपुर भर्ती, वहाँ से भी मेरा कुछ नहीं बढ़ा। जो भी उन्होंने रिपोर्ट लगाई सब नॉर्मल करके लगा दी। किसी के दबाव में लगाई, पैसे से लगाई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या उन्होंने करा, क्योंकि मैं तो वहाँ भर्ती था। ये मामला है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। बहुत प्रेस, क्या करें। भाजपा का वो पूर्व मंडल अध्यक्ष है, कुछ लोग उसके साथ लगे हुए हैं, पैसे वाले आदमी हैं, दबंग हैं। आप गांव में जाकर पता करो। कप्तान साहब ने आपसे क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा कि इसमें हम उचित कार्रवाई कराएंगे और आज शाम तक ही कार्रवाई हो जाएगी।
आप गांव में जाके पता करो, आप हर आदमी से, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक बात करो, पूछोगे वो किस किस्म का आदमी है और हम किस किस्म के आदमी हैं। हमने आज तक किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा, किसी को दूरों भी नहीं गया, और वो जो है रोज ही लड़ता रहता है। आप लोगों से भी गुजारिश है और शासन प्रशासन से भी गुजारिश है कि इसमें जो है उचित कार्रवाई हो। डॉक्टर विनोद शर्मा को इंसाफ दिलाया जा, जो भाजपा के अपने आप को पूर्व मंडल अध्यक्ष वगैरह बता के ऐसे अनर्गलर काम कर रहे हैं, इन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। ये थे डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो कि सरसावा थाने से यहाँ पर आए थे। इनके आपसी झगड़े को लेकर इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना प्रार्थना पत्र दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको उचित से उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कौमी मंजर न्यूज़ के लिए सहारनपुर रिजर्व पुलिस लाइन से अपने कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ में कमाल हसन अंसारी। ड्राइविंग का काम बताकर भेजा सऊदी अरब और कटवाया जा रहा है घास। पेश है सहारनपुर से कमाल अंसारी की नाम है रिपोर्ट। आपका? हाँ, अब्दुल वाहिद। किस लिए आया था आप यहाँ? हमने अब एक एजेंट के थ्रू अपने छोटे भाई को सऊदी अरब भेजा था ड्राइविंग के काम में, लेकिन उसने जो है हमारे साथ फ्रॉड किया। उसको जो है ड्राइविंग के काम की बजाय सप्लाई कंपनी में भेज दिया, जहाँ पर उससे जो है घास कटवाया जा रहा है। और 2 महीने 8 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली। 2 महीने घास कटवाया रमज़ान में और जो है तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। वहाँ उसको खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। और एजेंट को कहते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करता। अगर उसे घर पे जाते हैं तो वो जो है खनन माफिया का दबाव डालता है, क्योंकि उसने उसके यहाँ अकाउंट का काम किया है। खनन माफिया मिर्ज़ापुर। कौन से थाना क्षेत्र का मामला? ये थाना मिर्ज़ापुर पोल जो है का मामला है। तो आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने आपको क्या? उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई होगी और जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिवार जो कि पीर वाली गली थाना मंडी क्षेत्र से आए थे, इनका एक व्यक्ति जो कि एजेंट द्वारा सऊदी अरब काम के लिए भेजा गया था, लेकिन वो किसी कारण से उन्होंने उसको काम के पे नहीं लगाया है और उनसे अनेक तरह की मजदूरी और 4th क्लास कर्मचारी बना के रख दिया है। उन्होंने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अपना प्रार्थना पत्र दिया है। उनका कहना है कि थाना मिर्ज़ापुर क्षेत्र का मामला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई उचित कार्रवाई करके इस बारे में उनको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ कौमी मंजर न्यूज़ के लिए कौमी मंजर न्यूज़ रिजर्व पुलिस लाइन सहारनपुर से मैं कमाल हसन अंसारी। छात्र संघर्ष समिति ने उठाई छात्रवृत्ति की मांग और किया आमरण अनशन। पेश है सहारनपुर से कमाल अंसारी की रिपोर्ट। आदाब, कौमी मंदिर से मैं कमाल हसन अंसारी और आज हम हैं हकीकत नगर के रामलीला ग्राउंड धरना स्थल पर, जहां पर छात्र संघर्ष समिति द्वारा छात्रों की मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो उनकी छात्रवृत्ति को ख़त्म किया गया है, उसको लेकर एक धरना पिछले 16 दिन से जारी है और आज उन्होंने आमरण अनशन भी शुरू कर दिया है। इन संबंध में हमने अध्यक्ष महोदय से बात की है। अध्यक्ष जी, जो आपका धरना चल रहा है इसके बारे में बताएं, कितने दिन से जारी है और किस संबंध में? छात्र संघर्ष समिति का धरना का आज 16वां दिन है और भूख हड़ताल का आज हमारा 6ठा दिन है। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जिन छात्रों को इस वर्ष छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिली, उन बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति मिले, ताकि बिना किसी आर्थिक अवरोध के उन बच्चों की डिग्रियां पूरी हो सके। क्योंकि यदि मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं तो लाखों बच्चे प्रभावित होंगे, उनकी डिग्रियां रुकेंगी और डिग्रियां रुकेंगी तो उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। दूसरा बिंदु हमारा ये है धरने का कि सरकार ने इस बार 60% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को ही छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देंगे। हम इस आदेश का यह आदेश सभी जगह सभी कॉलेजों में भेज दिया गया, लेकिन पूर्व की भांति अभी तक 0 बैलेंस पर उन गरीब लोगों की, उन पिछड़ों की, दलितों की, SC, OBC, जर्नल, माइनॉरिटी सभी लोगों को जिनके पास 2 लाख रुपए का सर्टिफिकेट था, उन लोगों का एडमिशन फ्री शून्य बैलेंस होता था। तो इससे चूँकि एक तरफ तो सरकार कह रही कि हम शिक्षा देने का काम कर रहे, लोगों को शिक्षित कर रहे एक तरफ, दूसरी तरफ ये शिक्षा छीनने का काम कर रहे। तीसरा बिंदु हमारा ये है, जो भर्तियां अभी तक
परीक्षा हो चुकी, रिजल्ट आ चुका, लेकिन उन भर्तियों में नियुक्ति नहीं मिली। उन भर्तियों में नियुक्ति मिले और जो फार्म भरवाए हुए बच्चों से उन फार्मों का परीक्षा करावे समय से और उन बच्चों को रोजगार मिले। तो इन मुद्दों को लेकर हम आज धरना स्थल पर उपस्थित है 16वें दिन भी लगातार, और ये धरना तब तक चलता रहेगा हमारा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, क्योंकि अभी तक हमारे बीच में कोई शासन या प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी बन चुकी है, अपने काम को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस देश के बच्चों का भविष्य दांव पर लगाने के लिए तैयार बैठी है। युवाओं का रोजगार की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार तो दूर की बात, आप हमें शिक्षा तो दे दो अच्छी। नई शिक्षा नीति की बात कर देंगे, 35 साल के बाद हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में बदलाव किया। मैं पूछना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति में गरीबों के लिए आप लोगों ने क्या रखा है? आप लोगों ने तो वो भी छीन लिया जो पहले था। तो अध्यक्ष जी, आपको किन किन पार्टियों का या सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हमें आज समस्त पार्टियों का समर्थन मिल चुका है। अभी तक यदि संगठनों की बात करूं तो करीबन 15 से 20 संगठनों का जिला सहारनपुर से हमें समर्थन मिल चुका, और पार्टियों, समाजवादी पार्टी का हमें समर्थन मिल चुका, कांग्रेस पार्टी का हमें समर्थन मिल चुका, और बहुजन पार्टी का हमें समर्थन मिल चुका। माननीय एमपी साहब खुद आए, और अन्य पार्टी जितनी भी है उन्हें, उन सभी पार्टियों का हमें समर्थन मिल चुका, समस्त संगठनों का हमें समर्थन मिल चुका। दूसरी, आज जितने भी अन्य बिरादरी के लोग हैं उन लोगों ने भी हमारा पूर्ण रूप से समर्थन किया, इस धरने का समर्थन किया, और वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। अपनी भगत सिंह स्टूडेंट का समर्थन लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो मांग संजीव भाई ने उठाई है वे बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में अगर ये मांग अभी पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं छात्रों को इसका बड़ा नुकसान होगा। और हम आज सभी भगत सिंह स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर पूरा समर्थन करके जाएंगे, और अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है पर चढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि यह निकम्मी सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे बड़े भाई 16 दिन से इस धरने में हैं और अब भूख हड़ताल जारी है। आज भूख हड़ताल का 6वां दिन है। अब भी सरकार या कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँचा है जिससे आश्वासन दे सके हमारी मांगें पूरी कराने के लिए, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वे ऐसे निर्णय लेते हैं, उन्हें बस अपनी राजनीति से मतलब है, और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, ना कि इस देश को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ हकीकत नगर धरना स्थल से कौमी मंजर न्यूज़ सहारनपुर से मैं कमाल हसन अंसारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज़।